का रे का छुआवत है देवरे श्री रंडी हर जइया रंडियो जोन घर में तू कार नामा करे तब तो देवर एक तू खाना सेवा मान सम्मान खूब करतिया। हाँ अपने भतारे के बोल के देवरे से फंसे जाती है रंडो हमार बात सुन। अरे कुतिया ये मानसी ये निकली बेशरम अरे कुतिया अरे कुतिया ये मानसी निकली बेशरम अरे आंख देवर से अपने लड़ाने चली घर की इज्जत को मिट्टी में अरे मिला करके तू इश्क देवर से अपने बढ़ाने चली। गंदी अल्फाज मुख से निकाली अगर खींच लूंगा जुबां को तेरी बेशरम अपना सौतेला पंतु अरे दिखाई अगर मार डालूंगा तुझको न लाऊंगा। की रही वन कुकुर की नहीं भाव 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 करत चल दे तू हमेशा। अरे चुप रहा बुजराऊ ये ऐसे तो हुल दे मुहनम ना तो हा एकदम नटाई बंद हो जाए हरमियो एकदम भाग से भाग हमारे देवर है कॉलेज जाए बड़े तैयार है वो का आशीर्वाद देते घरे में पहुंचते मान भाव। अरे बा आशीर्वाद देत यह कि पूरा ओका अपन शरीर छुआवत यह सोचत यह कि बूढ़ा बुढ़ाई यहाँ सनक गए यहाँ पागल हो गए यहाँ ना तू रंडो जवान हो के घरे में आए हूँ और हमरे सामने नानी के आगे ननियौरे का हाल करत यह आ तो का रंडो ई घरे में खाल के हम गाड़ दे नहीं तो का बचाए पाए देखी और के बचाए। तुझे छोड़ सकेता नहीं भेज दूंगा तुझे आज मुल्क। अबे कौन है तू कमीना यहाँ गया मेरे घर से बता तेरा रिश्ता है क्या बस सकल बदकल अबे तुझको जाना नहीं मेरे घर से बता तेरा रिश्ता है क्या। क्यों बे साले हरामखोर ये बता कौन है बे तू मेरे घर क्या करने आया है क्यों आया बोल साले तेरी जरूरत बता रहा अरे तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो कौन है बे अरे हम तुम्हारे मामा हैं। अब पूछ लो अपनी माँ से मैं कौन हूँ। तू मेरा मामा कौन है पागल है क्या रे हाँ। कोई भी मेहमान आए तो ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। ये मेहमान है अरे हरामखोर इतना तुम लोग आगे बढ़ गए हो सिर्फ माँ के सिवा कुछ नहीं जानते। अच्छा मेरा भाई तुम्हारा मामा इनको एक लोटा पानी के पूछने के बजाय इनके ऊपर मार मेरे भैया क्या सोचते होंगे भैया। ओ मामा जी इधर आओ। बोलो भांजे। तुम मेरे मामा हो। हाँ भांजे। हमें तो नहीं यकीन हो रहा है कि तुम मेरे मामा हो। अपनी माँ से पूछे कि नहीं। कोई बहरूपिया लग रहे हो तुम। नहीं हाँ नहीं भांजे आप क्या कह रहे हैं।
मैं तुम्हारा मामा हूँ। कहो भैया, ये मामा है? हाँ बच्चा। अरे मामा सारे तू मामा छाले। मामा साहब उसे सही समय पाई है। कल 14 जनवरी रही, खिचड़ी रहा, अच्छा ढोड़ी होड़ी ले आई है। अरे सब कुछ लाया हूँ, हाँ? सब कुछ लाया हूँ। तब तो लड़ुआ ले आए हो गया। लड़ुआ। तो यही शिक्षा दियो अपनी बहन को, अरे तुम्हें नाजायज बच्चों को मारे, सताए, गालियां दे। अरे हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने तो खुद तू गला दबा के मार रहा था। अच्छा, ये चाहे जो करे। हाँ? अरे वो तुम्हारी माँ है। मेरी तुम्हें भाभी को क्यों पढ़ाए। मार रही थी ये? नाजायज मेरी भाभी के ऊपर हाथ उठाई, गालियां दी, एक बार छोड़ दिया, फिर आया आशीर्वाद ले रहा था, उसके बाद ये पहुंची भाभी को मारने लगी। क्यों मारने लगी? अरे जाना हाँ? तो तुम्हारी माँ है ना। यही सिखाए हो तुम? अरे तुम्हें क्या यही शिक्षा दी तुम्हारी माँ तुम्हें? जो तुम्हारी मर्जी में आए, उसकी मर्जी में तुम्हारी माँ है ना, उसकी मर्जी में जो आए वही करेगी। हाँ, मेरी बहन है ना, और तुम्हारी माँ है। तुम्हार बहन ये चाहे जो मर्जी में आए वो क्या करे? हाँ, मान सी बात क्या है, बताओ मुझे मान सी बात। बताओ मुझे, मारती मेरी मैया को क्यों इस घड़ी? सासू माँ है तेरी, क्या पता ना तुझे? माँ की इज्जत है इस घर में सबसे बड़ी। क्यों रे हरामजादी, ये क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है? मेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही है। पागल हो गई है तू? वो तेरी सासू माँ है। हाँ, क्या हो गया ये? स्वामी जी, क्या गलती है मेरी माँ की? आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। हाँ, ये मेरा देवर आज कॉलेज जाने के लिए तैयार था। मैं इसे आशीर्वाद दे रही थी, इतने में सासू माँ आई। हम दोनों से लड़ने लगी, झगड़ने लगी, मारने लगी। मजबूर होके इनके ऊपर आज हाथ उठाए हूँ स्वामी जी। मतलब मेरी माँ पागल हो गई? पागल नहीं, फालतू में तुमसे लड़ने लगी, अपना घर बर्बाद करने पे लग गई हैं। अपना घर बर्बाद करने पर लग गई हैं। हाँ, ठीक है। अगर मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कहा था तो मैं तेरा पति हूं, तेरे पास आता, मुझे बताती कि आपकी माँ मुझे ये सब कह रही हैं, अपनी माँ को समझा दो। मैं अपनी माँ को समझा देता। मेरे आने से पहले ही घर की चौधराइन बन गई तू। नहीं, अपनी मान मर्यादा, अपना अदब लिहाज, अपना संस्कार सब कुछ भूल गई। इतना मौका ही नहीं मिला। इतना मौका नहीं मिला। बहू का मतलब यही होता है। हरामखोर, तू मेरी माँ को मार रही है, और ये तेरा देवर ना जाने कौन अनजान व्यक्ति पहली बार हमारे घर आए हैं, उनका गला दबाकर ये मार रहा है। हा? तुम दोनों को क्यों हो गया हराम? हरामखोर, तू यही सिखाया था तुझे कि घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाए? हाँ, बगैर जाने समझे उन्हें मार रहा है तू। हाँ स्वामी जी, हाँ, आखिर बात क्या है? आप पहले सासू माँ से पूछ तो लीजिए। पहले सासू माँ से पूछूंगा तुम्हारी, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। ठीक है, इधर चल, चल इधर। माँ,
रोइए नहीं आप रोइए नहीं। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। हाँ, आप ये बताइए। हाँ, बहुत आंसू बह रहे हैं, चुप हो जाइए। हाँ, चुप हो जाइए आप। ये बताइए कि ये कौन है? इनका चेहरा तो अपने घर में पहली बार देख रहा हूं। ऐसा व्यक्ति तो हमारे घर में आया ही नहीं था। कौन है ये और कहां से आए? सत्यजीत बेटा, किस जंगल से? अरे ऐसे बातें ना करो। अरे नहीं, कौन है ये अरे जो ये मंजीत इन्हें मार रहा है? धरती पे भगवान ऐसे ऐसे भेद देते हैं, उनकी मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक मैं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ माँ। ये मेरे भैया तुम्हारे मामा हैं और मेरे भाई को इतना बेरहमी से मारने लगा। बताओ मेरा भाई क्या सोचता होगा कि पहली बार अपने बहन के घर आया, वो भी मार के सिवा एक लोटा पानी भी नहीं मिला मुझे। माँ, ये हमारे मामा जी हैं। मामा है तुम्हारे बेटा। वाकई में आपके भाई हैं? हाँ भैया। मामा जी प्रणाम। मामा जी। खुश रहो भाई। कितना शिक्षा है बड़े लड़के के पास, कितना शिक्षा है। मामा के पाँव नहीं छूना चाहिए, गले से लगना आप चाहिए। हमसे बड़े हैं मामा जी। कोई बात नहीं आप है। अगर आशीर्वाद देंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। आप पहली बार हमारे घर आए हैं और ये हमारा भाई बगैर जाने समझे आपको मानने लगा। हाँ, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। और अगर ये आपके साथ ऐसा सुलूक किया है तो इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। आप वहां चलिए। माँ आइए। आप ये बताइए कि आज आपने इसे कौन सी ऐसी बात बोल दी मानसी को, जो बहू हमेशा आपकी इज्जत करती है, कभी आपके सामने नजरें उठाकर बात नहीं करती, हाँ, कभी आपसे जुबान नहीं लड़ाती। आज उस बहू को क्या हो गया है कि जो ये इतना क्रोधित हो गई है? आपने कौन सी ऐसी बात कह दिया इसे जो ये आपको जान से मारने पर तुले? क्या बात है? आपने क्या कहा इसे? बेटा सत्यजीत, हाँ ये तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि सत्य बात कड़वी लगती है हर इंसान। हाँ, सबको हजम नहीं होती। हाँ, क्या है सत्य बात आज ये बताइए। तेरी माँ हाँ आज ये तेरी माँ चली गई थी गांव में घूमने के लिए। हाँ, जानते हो रात दिन एक ही घर में रहते रहते ऊब लग जाता है। अच्छी बात है, बुजुर्ग है, टहलना चाहिए आपको। वही चीज तो हाँ। मैं चली गई गांव में हाँ। और 1-2 घंटा घूमी और घूम के जब मैं वापस अपने घर पे आई, हाँ, जब दरवाजे पे पहुंची तो अपने मेरे कानों में ऐसे आवाज क्या आवाज है? आवाज ऐसे आई, वो भी वो मानसी के कमरे से। अच्छा, मानसी के कमरे से? किसकी हाँ, आवाज? इसी की आवाज। अच्छा, मानसी की आवाज। हाँ, हाँ तो और वो भी इसकी आवाज और एक आवाज और। एक आवाज और? हाँ, बता रही हूँ। जब आवाज मैं सोची कि पता नहीं कौन है, कि मेरी हाँ। बहू के कमरे में। और जानते हो बेटा कि आजकल नई नई बहुएं आती हैं, गांव देश की औरतें पहुंच जाती हैं चुगली करने के लिए इधर हाँ, उधर, हाँ, हाँ, घर हाँ। फोड़न करने के लिए हाँ, घर को फोड़ती हैं, बर्बाद करती हैं। वही तो। हम्म, इसलिए देखो सास का दिल कोमल कितना, हाँ बर्दाश्त नहीं रहा मुझसे। हाँ, तुरंत हाँ। मैं अपने बहू के कमरे की तरफ गई। हाँ, सोचिए कोई आया है घर में क्या? वही हाँ, हाँ, तो मेरी बहू को बर्बाद करने के लिए। हाँ, हाँ। बेटा, हाँ। जैसे मैं दरवाजा खोली, अपने आंखों के सामने क्या देखी बेटा? क्या देखी माँ? अरे बेटा कैसे बताऊं सत्यजीत, इस बात को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरे लाल। अरे क्या बात है माँ, आपने क्या कुछ ऐसा देख लिया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? बताइए आप, आपने क्या देखा? बेटा तुम जानना चाहते हो ना? हाँ, मैं जानना आज चाहता ये हूँ ना। तेरी माँ अपने आंखों के सामने यही देखी, क्या? अपने आंखों के सामने यही देखी कि ये तुम्हारी पत्नी मानसी, ये तुम्हारी पत्नी मानसी अपने देवर मंजीत के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। अरे आप पागल तो नहीं हो गई हैं माँ? हाँ, इसीलिए कहता हूं कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं आपको चश्मा लगवा दूंगा। हाँ, ठीक है, आप बुजुर्ग हो गई हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, मान लिया। हाँ, ये सब क्या बक रही हैं माँ आप? आपने कुछ, हाँ, ठीक है, हाँ, आपने कुछ और देखा होगा माँ। हाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बक रही हैं आप कि हमारी मानसी और हमारा भाई? नहीं माँ, अरे ये बात मुमकिन है ही नहीं। अरे मानसी को अपनी वो भाभी नहीं, भाभी माँ कहता है मंजीत, उसे माँ समझता है, और मानसी उसे अपना देवर नहीं, अपना बेटा समझती है।
माँ बेटे आपस में ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ? क्या बोल रही हैं आप? नहीं विश्वास कर, नहीं, आप गलत बोल रही हैं। गलत बोली रही मैं ये हूँ। मान ही नहीं सकता हर कि एक- हमारा भाई इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकता है। सही कह रहे हो बेटा, हर एक पति अपने पत्नी के विषय में ऐसे सुनेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे मान लो माँ, हमारी मानसी लक्ष्मी है। बेटा, आज तक ये तेरी माँ कभी तेरी कसम नहीं खाई थी, मगर आज इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए बेटा आज ये तेरी माँ तेरे सर पे अपना हाथ रख के कसम खा रही है। बेटा मेरी बात मान ले सत्यजीत, ये बेटा ये बातें हकीकत है मेरे औलाद। मैं मान लिया माँ कि आज आप जिंदगी में पहली बार हमारी कसम खा रही हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है। इस बात पर हमें जरा सा भी यकीन ही नहीं है कि हमारी मानसी या हमारा भाई इतना गलत काम कभी नहीं कर सकते माँ। मैं नहीं मान सकता, ये आपकी आंखों का धोखा है। आपने कुछ और देखा होगा सही और कह रहा। फालतू में हमारी आप कसम खा रही हैं। नहीं मानेगा, अरे कैसे मान लूं भाई मैं? नहीं यकीन होगा। अरे वो उसकी माँ है, वो उसका बेटा है। सही कह रहे हो देवर भाभी, हाँ सही कह रहे हो, मगर बेटा तू तो हमेशा दो पैसा कमाने के लिए बाहर रहता है, घर में तो ये तेरी माँ रहती है। घर के विषय में जितना मुझे मालूम है तुम्हें क्या पता बेटा। बाहर से देखो तो इन दोनों का देवर भाभी का रिश्ता, मगर अंदर से देखो तो इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है। अरे बेटा दिमाग का ढक्कन खोल, कुछ अभी अपने आंखों से देखा कि नहीं? अभी क्या देखा? यही देखा मैं कि उसे मार रहा हूं तो मंजीत बचा रहा है, और मानसी को मार रहा हूं, मंजीत को मार रहा हूं तो मानसी बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ। अरे वो उसका देवर है, उसका बेटा है, वो उसकी भाभी माँ है। हाँ। एक दूसरे को बचा रहे हैं, और क्या देख रहा हूं? सही है, मार उसे रहे हो दर्द इसे हो रहा है। सोच काहे के लिए मार उसे रहे हो दर्द इसे हो रहा है, जब इसको मार रहे हो दर्द इस हरजाई को हो रहा है। काहे के लिए? ये दोनों में पति पत्नी का जैसे संबंध है। बेटा एक बात और, जब तुम बाहर चले जाते हो तो इसका श्रृंगार देखो कैसे है, देख लीजिए कैसा श्रृंगार बना हुआ है, और जब तुम घर में आ जाते हो जैसे भिखारन के जैसे बन जाती है। बेटा दिमाग का ढक्कन खोल, ये जो तेरी माँ कह रही है ये बात सत्य है, मेरी बातें कभी गलत नहीं हो सकती बेटा। हाँ माँ, ये बात तो आप मानने लायक बोली। ये बात मैं आपकी मान रहा हूं। वाकई में इससे देख रहा हूं तो आज ऐसा 16 श्रृंगार की है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आज ही अपने ससुराल आई हो। सच में जब मैं घर में आता हूं तो एकदम भिखारन जैसी बनी रहती है। मुझे ये करना है, वो करना है, गंदे गंदे कपड़े पहनी रहती है। ये तो आप सच बात बोल रही हैं माँ। तो बात यह है कि आपने इन दोनों को ये सब बदतमीजी करते हुए आपने देख लिया। वही मैं देख ली बेटा, तो ये लोग तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस राज को छुपाने के लिए सोच रहे थे कि जान से मार दूंगा इन्हें। हाँ। तो ये माँ भैया से नहीं बता पाएगी। आपको मार रहे तो मामा जी आ गए, हाँ तो मामा जी को भी मारने लगे हैं दोनों, उनको भी मारने लगे ताकि तीसरा कोई जान न पाए। जान न पाए। तो बात ये है। ये बात है बेटा। हाँ माँ, और आज ये भी सोचने पर मैं मजबूर हो गया हूं, तभी तो ये शादी नहीं कर रहा है आज तक। काहे के लिए शादी करेगा? जब घर में खिचड़ी पक रहा है तो क्या शादी करेगा ये? ठीक है माँ, भाभी से काम चल रहा है, क्या शादी करेगा? अगर ये दोनों इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ किए हैं तो आप बैठ जाइए, देखिए मैं क्या करता हूँ। बैठिए आप। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐसे सबक सिखाना कि ये लोग भी सोचे क्या है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है।